ने पुकारी। आइए मैं आपको एक घटना बताती हूँ। ये घटना उस शख्स व्यक्ति को लेकर है जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी पाया उससे वो संतुष्ट नहीं था। इसलिए वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो उस काबिल नहीं था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो भी उसके पास था वो उसके अपने हुनर, अपने समर्थ से नहीं पाया। हालांकि जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते, उल्टे सीधे तरीके, ये सब अपनाकर जो भी रास्ते में थे उन्हें हटाना, उनको ठोकना, उनको यहाँ तक संसार से विदा कर देना, यानी कि उनका खून खराबा करके, ऐसे सारे हथकंडे अपनाकर वो जिस मकाम पे पहुंचा वहां पहुंचा। तो ऐसे होने के नाते वो कभी संतुष्ट नहीं रहा। और यही हाल होता है उन लोगों का जो अपने जीवन में सफलता छीनते हैं दूसरों से, उनके मौके या उनके अधिकार, उनके हक पर पानी फेरकर और अपने लिए सब कुछ ले लेना, अपने लिए सब कुछ बटोर लेना और सफलता जैसे कि उन्हीं का पैदाइश हक हो, कि उन्हीं का जन्म जन्मांतर का अधिकार है और किसी और को नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए जितनी भी सफलता उनको मिलती है वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो सफलता उनके मेहनत और उनके टैलेंट से नहीं वो उन्होंने लिए हैं। हालांकि जितने भी लोग उनके लिए मुकाबला बने, उनके लिए एक चुनौती बने, उनको वो ठुकराकर या उनको अपने रास्ते से हटाकर किसी भी तरीके से, बहुत गलत तरीके से ही हमेशा वो अपनाते हैं, गलत तरीके अपनाकर उनको रास्ते से हटाकर जो सफलता पाते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं रहते। तो वही हाल था इस व्यक्ति का। और इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे करतूतें और कारनामे के जो वो भली भांति जानता था कि वो सब बहुत विरोधाभास और व्यवहार को लेकर वो बहुत एक गिरा हुआ अपने चाल चलन और चरित्र जो है उससे वो कई गुना नीचे गिर चुका था। ऐसे होते हुए उस व्यक्ति को चैन या कभी संतुष्ट नहीं मिलती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब भी किसी को वो देखता था कि अगर कोई सफलता पाते हैं उनके मेहनत, उनके लगन और उनके हुनर से, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था और किसी न किसी तरह उनके लिए अड़चन पैदा करना, उनको हटाना, उनको गिराना, उनको ठोकना और या तो उनको ऐसा सताना कि यहाँ तक कि उनके घरों में घुसकर दीमक बनकर उनके घरेलू निजी जिंदगी में दखल देके उनके बारे में उल्टा सीधा अफवाहें फैलाना, ये सब सारे कारनामे लगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ही बड़ा ईर्ष्यालु, लोभी और घमंडी, अहंकार, उसका सर अहंकार से भारी था। ऐसे होने के नाते उस व्यक्ति की हालत बहुत बुरा होने लगा, जैसे होना था, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो एक दिन ऐसा आया कि एक साल पहले अपने जीवन के मकाम पर पहुंचने से पहले उसने एक ज्योतिषी को देखा अपने ही जन्म स्थान में और उस ज्योतिषी ने ये कहा उससे कि तुम जितना ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश करोगे उतने ही धड़ाम से तुम्हारा गिरना बिल्कुल निश्चित है और तुम रफ्तार को उपयोग करके जितना रफ्तार में तुम जाओगे, रफ्तार में तुम जाओगे तो रफ्तार ही तुम्हारे लिए तुम्हारा काल बन जाएगा। और ये भी नहीं, तुम्हारी मृत्यु, अघोर मृत्यु, तुम्हारे जन्मदिन ही तुम्हारे मरण दिन बनेंगे। और वो जन्मदिन 17 सितंबर 17 को तुम्हारा जन्मदिन और सितंबर 17 को ही तुम्हारा अघोर मृत्यु भी हो जाएगा। ऐसे कह दिया उस ज्योतिषी ने उसको। तो बस उसकी हालत तो बहुत नीली पीली हो गई, मतलब ये तो होना ही था। उसने ज्योतिषी का कहा, उस पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि ये तो ज्योतिष हमेशा सच नहीं निकलता है। ऐसे ही उसने अपने विचार बता दिए करके उसने उसको नकार दिया। उस ज्योतिष, अपने ही जन्म स्थान के ज्योतिष के गणित, इस घटना को उसने नकार दिया। तो मगर वो दिन आ ही गया था क्योंकि उसके ऊपर काल मंडरा रहा था। काल वो भी क्यों? क्योंकि इस शख्स पर देवलोक के त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, वो माँ दुर्गा जय जगदम्बा जब त्रिमूर्ति से असुरों का
और हैवानों का कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका जो अट्टहास, उनका अक्रम, उनके हैवानियत चरम पर हो जाता है, तो त्रिमूर्ति उन जगदम्बा को दे देते हैं। जय जगदम्बा, वो दुर्गा, वो काली, महाकाली, वही आखिरी में जितने भी जो हैवान हैं अपने घमंड और गुरूर, अपने अहंकार से वो कभी अपना उसको अगर सीमित नहीं रखते और उसे पार कर देते हैं, और ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है कि पूरा धरती कांपने लग जाता है। और जिन लोगों को वो सताता है, अगर उन लोगों के लिए वो जीना मुश्किल कर देता है, तो फिर माँ काली उनको बख्शती नहीं है। वही काली जितने भी असुर और शैतान थे, उनको यूं चुटकी में उस महाकाली जय दुर्गा, जय जगदम्बा ने धरती से दौड़ा दौड़ा कर उनको भगाया। और वही हुआ इस व्यक्ति का। जैसे उस ज्योतिष ने कहा, वैसे ही इस व्यक्ति का अघोर मृत्यु सितंबर 17 को, उसके जन्मदिन ही उसका मरण दिन भी हो गया। उसके मरण दिन पर उसकी छोड़ी हुई बीबी आई, और आंसू बहाने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि बला टला और जाके तुम अपने पाप के जो भुगतना है तुम्हें, उसको भुगतना होगा, करके चली गई। ये व्यक्ति जो जीते जी जलता था, जिन लोगों को भी देखने से, उनका सफलता से उससे रहा नहीं जाता था, वो जलने लगा, जीते जी जलता रहा और मरते वक्त भी जला और जल के राख हुआ। वहीं उसकी खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसके आत्मा को जो दंड मिलना था, उसे भी भुगतने के लिए सीधा गया वो पाताल। अपने पाप के जितने भी दंड है, उसे भुगतने के लिए उसे वहीं भेजा गया। और ये कहानी नहीं, ये घटना, ये बहुत ध्यान रखने वाली और एक यादगार घटना है। ये व्यक्ति जिसको दूसरों को भड़काना, प्रोवोकेशन करना और उनके निजी जिंदगी में टांग अड़ाना और उन्हीं के जीवन, घर, जितने भी जो व्यक्तिगत है, वहाँ पर ये हमेशा के लिए डेरा डालकर परवर्ट बनकर रहना इसका पेशा है। ये व्यक्ति, शख्स और कोई नहीं, कवोदी, गेडी, कच्छड़ पट्टी, काला अक्षर, बैंस बराबर, ऐसे कई नाम से परिचित बदनाम और बेशरम आवारा दरिंदा है। व्यक्ति जो अपने जलन के आग में सुलझ चुका। इस व्यक्ति के साथ वही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद, नमस्कार।